प्रधानमंत्री मोदी का विशेष हिंदू प्रेम मोदी को ही ले डूबेगा? क्या इस तानाशाही रवैये ने मोदी 3.0 में ही टूट ला कर रख दी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त दिल्ली दरबार में भारी टेंशन मची हुई है। एक तरफ सहयोगियों ने नाक में दम करके रखा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के नेता मंत्री बगावत पर उतर आए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर प्रधानमंत्री मोदी को कई समय से सता रहा था। अभी तक भाजपा के अंदर से इस तरह की खबरें सामने निकलकर नहीं आई थी, लेकिन अब खबरें सामने निकलकर आने लगी हैं कि किस तरह से भाजपा के अंदर भयंकर बगावत होना शुरू हो चुकी है दोस्तों। और सीधे तौर पर भाजपा के मंत्री ने बड़े मंच से ऐलान कर दिया कि हमारी जो गलतियां हैं मीडिया उनको उजागर करे। तो किस तरह से बगावत भाजपा के अंदर शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पहले ही मोदी जी की सांसों को अटकाए हुए हैं, लेकिन अब एक और मंत्री बड़े मंच से मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनके एजेंडे के खिलाफ जो है सीधे तौर पर मोर्चा खोल चुके हैं दोस्तों। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रगति ठाकुर, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी का विशेष हिंदू प्रेम मोदी को ही ले डूबेगा? क्या इस तानाशाही रवैये ने मोदी 3.0 में ही टूट ला कर रख दी है? ये सवाल इसलिए क्योंकि इस वक्त दिल्ली दरबार में भारी टेंशन मची हुई है। एक तरफ सहयोगियों ने नाक में दम करके रखा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के नेता मंत्री बगावत पर उतर आए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर प्रधानमंत्री मोदी को कई समय से सता रहा था। बैसाखियों की आड़ में अपनी ही पार्टी को दरकिनार करना मोदी शाह को अब भारी पड़ रहा है। जी हां, क्योंकि अब अपने ही नेता मंत्री इनके खिलाफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई है जब भरे मंच से मंत्री जी सरकार गिराने तक की बात कर रहे हैं। और इन सब मामलों को देखने के बाद अब इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी आलाकमान को अब सत्ता जाने का डर सता रहा है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिसने दिल्ली दरबार की हवाइयां उड़ाकर रख दी हैं, आपको बताएंगे। और क्यों अपने ही नेता मंत्री अब बीजेपी के खिलाफ जाते नजर आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर दिखाते हैं जो मोदी सरकार की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है। देखिए, खबर आज तक ने बिग हेडलाइन में छापी है। लिखा है, हमारी गलतियों को उजागर करे मीडिया, हम सुधारेंगे, बोले नितिन गडकरी। तो देखा आपने, गडकरी साहेब उस मीडिया को गलतियां उजागर करने को कह रहे हैं जो मीडिया मोदी के गुणगान करते थकता नहीं है। जी हाँ, जैसा कि आप और हम ये बखूबी जानते हैं कि इस वक्त लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिसे हम मीडिया कहते हैं, देश की मेन स्ट्रीम की मीडिया, वो सही गलत को कितना बखूबी प्रसारित करती है। हाँ, वो बात अलग है कि केवल विपक्ष को ही गलत दिखाता है और सत्ता पक्ष की खूबियों के पुल बांधता है। क्योंकि आलाकमान का खौफ जो है, मजाल है कि सरकार के खिलाफ गोदी मीडिया कुछ भी गलत छाप दे, कतई नहीं। बस यही कारण है कि आज देश में पत्रकारिता का स्तर काफी नीचे गिर गया है। लेकिन बड़ी खबर सिर्फ दलाली और दंगाई मीडिया रह गई है। मंत्री और बीजेपी के सबसे पुराने और सबसे कद्दावर नेता सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं और मीडिया को गलतियां उजागर करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब समझिए आप, अगर मीडिया सरकार की गलतियां दिखाने लग जाए तो इनके पास जो ये मलाईदार सत्ता और ये मलाईदार कुर्सी है, इसको खिसकने में जरा से भी देर नहीं लगेगी। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि आज भी देश की आधी आबादी मीडिया की खबरों पर ही भरोसा करती है। बस इसलिए मोदी सरकार ने मीडिया को ही अपने कब्जे में करके रखा हुआ है। लेकिन अब उनकी ही सरकार का मंत्री उनके ही धागे खोलने की बातें कर रहा है। अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए आगे खबर में क्या लिखा हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि समाज में बदलाव लाना सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि मीडिया और अखबारों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि अगर सरकार में कोई गड़बड़ी दिखे तो उसे खुलकर उजागर करे, साथ ही अच्छे कामों की भी सराहना करे। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता गडकरी ने कहा कि अगर उनकी मंत्रालय में भी कोई गड़बड़ी हो तो मीडिया को उसे भी बेधड़क होकर उजागर करना चाहिए। जो काम मीडिया का वो करना चाहिए मीडिया को। आप देखिए खबर में क्या लिखा है, अगर सरकार में कुछ गलत होता है तो बिना झिझक सरकार की आलोचना करे। मेरी ही मंत्रालय में कोई गड़बड़ी हो तो भी उसे खुलकर उजागर करे। अगर मेरे विभाग की कोई गलती निकले या कोई गलती होगी तो धुलाई अच्छी तरह से करे। उन्होंने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी जनता के प्रति है और वही उनकी सबसे बड़ी निष्ठा है। तो देखा आपने, खुद के मंत्री ही मीडिया से अपनी ही सरकार की आलोचना करने की मांग कर रहे हैं। उस मीडिया से जो अगर सरकार की एक गलती दिखा दे तो रेड पड़ जाती है।
या साफ कहे तो चैनल तक बंद हो जाता है। और कहीं ना कहीं बहुत से केसेस हमने देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, जहां सरकार के खिलाफ अगर खबरें चलाई जाती हैं तो या तो पत्रकार मार दिए जाते हैं या चैनल तक बंद हो जाता है या पत्रकार को ही चैनल से निकाल दिया जाता है। लेकिन अब बैसाखियों पर चलने वाली सरकार के मंत्री खुद सरकार के खिलाफ खबरें चलाने तक की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब इन सब के बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार अचानक से मंत्री जी का मन इतना ज्यादा बदला बदला क्यों लग रहा है। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार अपने चुनावी जीत का जश्न मनाते आ रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यों में बीता विधानसभा चुनाव। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को ये भी डर सता रहा है कि जल्द ही इन खुशियों को नजर लग सकती है। शायद बस इसलिए वो बैसाखियों के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जैसे तेवर दिखाए हैं, वैसे में प्रधानमंत्री मोदी की हालत काफी खराब हो चुकी है। और बस इसी खराब हालत का ये नतीजा रहा है कि बेचारे पीएम साहब बैसाखियों को खुश करने के चक्कर में अपनी ही पार्टी के नेता मंत्री के साथ दगा कर रहे हैं। इसी चक्कर में मोदी जी बैसाखियों को खुश करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनों को नाराज कर दे रहे हैं, जिसका ये नतीजा निकलकर सामने आ रहा है कि अपने ही मंत्री दगाबाजी पर उतर आए हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। और खबर तो ये भी है कि मंत्री पद तक छोड़ने की धमकी दी जा रही है। मतलब साफ है कि बैसाखियों का सहारा लेकर सरकार चलाने वाले मोदी 3.0 में अब अपनों ने ही सरकार गिराने का मोर्चा खोल लिया है। और ये कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। नितिन गडकरी ने तो मानो कमान ही संभाल ली है, एक एक करके सरकार के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं। बस इसी सिलसिले में गडकरी साहब की ओर से एक और झटका सरकार को दिया गया है। देखिए, बाकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है और खबर हमारे पास मौजूद है। लिखा है, गडकरी बोले जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। मतलब आप साफ समझ रहे हैं, मोदी के ही मंत्री भरे मंच से भाजपाइयों के सबसे बड़े चुनावी हथियार पर निशाना साध रहे हैं। क्योंकि ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं कि धर्म जाति इन सब की आड़ में मोदी सरकार राजनीति करती है और यही इनका काफी समय से पैटर्न चलता आ रहा है और यही पैटर्न नजर भी आता है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके इन्हीं पैटर्न पर इनका ही मंत्री अब सवाल उठा रहा है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है, केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा है, धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता, समाज सेवा सबसे ऊपर है। चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, अपने इस सिद्धांत पर अटल रहूंगा, मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा। मतलब आप समझिए, गडकरी ने ये साफ कह दिया है, या ये भी कह सकते हैं कि अपने ही सरकार को साफ साफ चेतावनी दे डाली है कि इस जात पात की राजनीति में मैं भरोसा नहीं रखता हूं। मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता, समाज सेवा मेरे लिए सबसे ऊपर है। मतलब साफ है कि बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी हथियार को मंत्री जी ने मानने से और अपनाने से इनकार कर दिया है और ये भी चेतावनी दी है कि अगर इस कारण मंत्री पद से भी अगर हाथ धोना पड़ेगा मुझे, तो मैं वो भी कुर्बान कर सकता हूँ। ऐसा नेता देश को चाहिए और ऐसे देश को जरूरत भी ऐसे नेताओं की दोस्तों, ऐसा होना चाहिए। हालत इतनी खराब हो गई है कि अब इन्हें अपनी नैया डूबने का डर सता रहा है और अपने नेता मंत्री पद छोड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ अपने नेता साथ छोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ बैसाखियों के सामने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने घुटने टेक रखे हैं। इतना तो साफ है कि जल्द ही बीजेपी या कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और ये बदलाव कहीं ना कहीं बीजेपी में ये फूट लाने की संभावनाएं ज्यादा दिखा रहा है। खैर, क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा, लेकिन जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार की बैसाखियां ही अब सरकार को ले डूबने वाली हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की जा रही है कि नितिन गडकरी किस तरह से सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर मेरी कैबिनेट के अंदर भी कोई गड़बड़ी हो रही है, किसी भी तरह से हमारे लोग जो है काम नहीं कर रहे, तो हमारी गलतियों को तुम अच्छी तरह से उसकी धुलाई करो, उजागर करो, जनता को बताओ। जो काम मीडिया का है वो काम करना चाहिए। देश का चौथा स्तंभ है गोदी मीडिया, लेकिन गोदी मीडिया किस तरह से आज अपना जमीर बेचकर सिर्फ और सिर्फ दंगे फैलाने वाली न्यूज चलाता है। इसलिए मैं इसको हर वीडियो के अंदर गोदी मीडिया के अलावा BND और दंगाई मीडिया भी कहता हूं दोस्तों।
अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं दोस्तों, नितिन गडकरी को लेकर विचार ऐसे भी निकल के सामने आ रहे हैं, अंदर खानों की कुछ खबरें ऐसी है सूत्रों के हवाले से कि नितिन गडकरी हो सकता है नेक्स्ट पीएम बन जाए दोस्तों। नितिन गडकरी को लेकर पहले भी बातचीत की गई थी, लेकिन फिर बात जो है पूरी तरह से दबा दी गई। लेकिन अब नितिन गडकरी खुलकर जो है एनडीए के पार्टी के ही हैं, लेकिन फिर भी खुलकर भरे मंच से इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर कोई गलतियां, कोई खामियां, कोई गुस्ताखियां है पार्टी के अंदर तो मीडिया को खुलकर बताना चाहिए दोस्तों। और ये भयंकर बगावत जो है यहां तक मान लीजिए कि सरकार गिराने तक की नौबत आ चुकी है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।